तो बात करेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट की, फैराडेज के एक्सपेरिमेंट की। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लक्स क्या होता है, ईएमआई क्या होता है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, फैराडेज ने कैसे कैसे फ्लक्स को चेंज कराया। तो दो तीन मेथड है। सबसे पहला तरीका है जो फैराडे ने यूज किया फ्लक्स को चेंज कराने का। सबसे पहले तो बेटा हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, करंट भी आएगा, सब कुछ का फेनोमेना होगा हमारा। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ सारा खेल करना है ना। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था, तब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराएंगे। कैसे करा सकते हैं, अलग अलग मेथड है, क्योंकि मेन टारगेट क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराना, यानी नॉन यूनिफॉर्म बनाना। और उसकी वजह से जो कंडक्टर हम उस पर प्लेस करेंगे उसमें क्या होगा, हरकत शुरू होगी। उसी हरकत की हमें जरूरत है, क्योंकि करंट वहीं से प्रोड्यूस होता है। तो बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आप ले लेते हो एक मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लो, या मतलब एक तरह से उसको बोल दो कि वो चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। चार्ज हो रहा है या चेंज हो रहा है, अलग अलग तरीके से करेंगे। देखो हमारा बी जो है क्रॉस क्रॉस हमने बना दिया, ठीक है। ये रहा बेटा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसमें हम एक सर्कुलर वायर लेके आए, अपना कंडक्टर लेके आ गए बेटा, ठीक है ना। कंडक्टर लेके आ गए, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग कॉइल। कंडक्टिंग कॉइल है हमारा, ठीक है ना। और ये क्या है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है। कुल मिला के यही लाना है, तो लेके आ गए। अब देखो चेंजेज कराना है, कैसे कैसे चेंज करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या करा सकते हैं, हमको फ्लक्स जो कट कराना है, मैग्नेटिक अंदर की ओर जा रहा है ना, क्रॉस बना हुआ है, यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस है जो अंदर की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो एक काम तो पहले ये करा सकते हैं कि हम सर पहले मानेंगे कि ये बी नॉन यूनिफॉर्म है। बी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे सर अंदर की ओर जा रहा है वैसे वैसे वो क्या होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, यानी कम होते जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे अंदर जा रहा है सर वो लाइंस ऑफ फोर्स कमजोर होते जा रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम होते जा रहा है। उन्होंने बोला अच्छा चेंज हो रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये चेंज हो रहे हो, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अच्छा, तो इसकी वजह से तो हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना। तो अब देखेंगे कि अच्छा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो किस तरह से हमारा वो, तो हमारा कॉइल में कैसे करंट डेवलप हो रहा है। अभी करंट के डायरेक्शन पे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्शन पे हम बात करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में। अभी पहले ये देखो करंट डेवलप कैसे होता है। हमने बोला बेटा फ्लक्स फाई बी, ये अगर चेंज होगा, ये चेंज होगा तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर जाएगा, है ना। मैंने बोला ना कि कंडक्टर में हरकत होगी यानी करंट होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर ईएमएफ के बाद ही करंट आता है, यानी वो सारी चीजें होगी। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर करंट इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, है ना। तो हमने कहा कि बी ए कॉस थीटा, अगर ये बी चेंज होगा बेटा, चेंजिंग, अगर ये बी चेंजिंग है हमारा, तो बी जब चेंज हो रहा है तो पूरा का पूरा फाई चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर कोई एक कंपोनेंट बदल रहा है तो फाई भी चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है बेटा तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, इसके डायरेक्शन पे आएंगे हम। अब एक चीज देखो, डायरेक्शन अभी थोड़ा सा मैं डायरेक्शन की क्लियर कर देता हूं। ये अपने कॉज का अपोज करता है, ये लेंज लॉ है, ठीक है ना। अभी आपको डायरेक्शन की बात समझ में नहीं आएगी, जब लेंज लॉ बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम अभी सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ करंट फ्लो कर जाएगा, यानी हरकत होगी। अगर कोई करंट कंडक्टिंग हमारा था बेटा, ऐसे इसमें आई था, तो इसके चारों तरफ ऐसे फील्ड बनता था ना, जैसे जैसे दूर जा रहे थे वैसे वैसे क्या होते जाता था,
बी क्या होते जाता था, कमजोर होते जाता था जैसे जैसे दूर जाते थे। तो यानी क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था ना, चेंजेबल था हमारा। तो इसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ था। तो अगर हम ये वाला कंडीशन कर दे, ये वाला कंडीशन अगर बेटा हम पैदा कर दे तो हो सकता है, और बगल में कंडक्टर रखे तो इसकी वजह से यहां पे करंट फ्लो कर जाए। फैराडे ने यही सोचा था ना। तो बस फिर क्या था, हम लोगों ने कर दिया, लाके कंडक्टर रख दिया, है ना, और बोला कि जैसे जैसे कंडक्टर से फील्ड दूर जा रहा है वैसे वैसे कमजोर होते जा रहा है। चलो हमने ऐसा सिचुएशन इसको दिया, डायरेक्शन दे दिया अंदर की ओर, चलो ठीक है ना। तो उस वजह से देखे कि कॉइल में क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगा। उस वजह से कॉइल में करंट फ्लो करने लगा, ठीक है ना। ये आप समझना, मैं एक्सपेरिमेंटल भी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे बोर्ड पे बना के, ठीक है। इस तरह से अच्छा बी चेंज हो गया। दूसरा और क्या चेंज कर सकते हो सर, दूसरा और क्या चेंज कर सकते हो? तो सर एक चीज आप और कर सकते हो, यहां पे करंट फ्लो तो कर गया, एक चीज और है एरिया। एरिया भी चेंज कर सकते हो, है ना। एरिया किसका बेटा, एरिया इसका, जो आपका कॉइल है उस कॉइल का एरिया, ठीक है ना, ना कि इसका फील्ड का। ये तो फील्ड हो सकता है इनफाइनाइट भी बड़ा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एरिया आप किस पे फोकस करोगे, इसका। अब आप बोलोगे कि सर इसको पूरा कवर कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ाएंगे, तो एक ही बात, फिर तो वहां से सेचुरेशन लेवल है ना, वो जब सारा उसके अंदर आ ही गया तो सेचुरेट कर गया। ये तो आप लोग भली भांति जानते हो। तो इसमें अगर कम और ज्यादा एरिया, अगर हम इसको बड़ा और छोटा करते हैं बेटा, तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा, अगर एरिया बड़ा कर दिया, देखो आप, हमने एरिया बड़ा कर दिया, ये लो, तो अब फ्लक्स चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स गुजरने लगे ना इस एरिया, सेलेक्टेड एरिया से, ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स गुजरने लगे इस सेलेक्टेड एरिया से, तो फ्लक्स चेंज हो गया बेटा, है ना। कुल मिला के हमने बोला कि यही चेंज होगा, यही चेंज होगा, फ्लक्स ही चेंज होगा। कहने का मतलब है कि लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होगा, और लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हमें क्या दर्शाता है, बी की कैपेसिटी। अगर वो ज्यादा है तो बी ज्यादा, अगर वो कम है तो बी कम। यानी अगर ये कम और ज्यादा हो रहा है तो बी ज्यादा और कम हो रहा है ऑटोमेटिकली इटसेल्फ, यानी वो चेंजेबल हो रहा है। तो बस हमें इसी को पकड़ना है कि अच्छा तू ज्यादा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एरिया बढ़ाएंगे और घटाएंगे बेटा तो ज्यादा कम होने लगेगा कि नहीं, वेरिएबल होगा कि नहीं, तो फील्ड वेरिएबल शो करेगा ना कि हाँ बी वेरी कर रहा है भाई, है ना। लाइंस ऑफ फोर्सेस जब बढ़ा रहे हो तो ज्यादा जा रहा है और कम कर रहे हो तो कम जा रहा है। तो अगर एरिया को बेटा अगर बढ़ा देते हैं हम या एरिया को घटा देते हैं, सीधे सीधे लिख दो कि अगर एरिया को चेंज करते हैं, अगर हम एरिया को भी चेंज करते हैं, बी को चेंज किए, ये पहला मेथड, बी को चेंज किए। दूसरा मेथड, अगर हम एरिया को चेंज करेंगे, बी को कांस्टेंट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी कांस्टेंट है, यहां पे बी कांस्टेंट है, यहां पे ए कांस्टेंट है पहले मेथड में, ठीक है ना। कोई एक चेंज हो जाए, कोई एक चेंज हो जाए तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, है ना। बी कांस्टेंट छोड़ दो, एरिया को चेंज करो, तो क्या होगा फिर सर, फ्लक्स तो चेंज होगा, और उसके वजह से भी क्या होगा सर, इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, है ना, उसमें करंट का फ्लो हो जाएगा। ये फैराडे का दूसरा ऑब्जर्वेशन था। बोला अच्छा इस तरीके से भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसके पहले तो एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद ना फॉर्मूला बना, तो पहले वो यही कर करके देख रहा था कि अच्छा ऐसा किए तो फ्लो किया, यानी वो चेंज हो रहा है तो हो रहा है। फिर एरिया बड़ा किया, अच्छा ये चेंज हो रहा है। तीसरा क्या करेगा, तीसरा उसने किया कि अच्छा दो तो कंपोनेंट मैंने कर दिया, एक ये थीटा बस दिख रहा है, ये रहा आपका थीटा। किसी को सॉरी एक सीधा खींचता हूं, हाँ, इसको आधार मान के घुमा दो, ओमेगा से रोटेट करा दो इसको, ठीक है ना। ओमेगा से सर हमने रोटेट करा दिया, क्या थीटा चेंज होगा क्या? अभी दिखा चुका हूं कैसे घूमेगा तो थीटा चेंज होता है। तो जब थीटा अगर ये रोटेट करने लगेगा कॉइल आपका, तो थीटा बदलने लगेगा, और थीटा बदलने लगेगा तो भी फाई बदलेगा। तो सर ये तीसरा केस था कि अगर थीटा को चेंज करेंगे
मैग्नेटिक फील्ड मान लेना बेटा, ये अकेले नहीं घुमा रहा हूं इसको, मैग्नेटिक फील्ड में रख, 1 मिनट में बना ही देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे ना कि यहां तो बिना मैग्नेटिक फील्ड का घुमा दिए सर। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, अगर थीटा को भी चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो भी क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। यानी तीनों चीजों में ये बात हो रही है, यानी इस तरह से हम फ्लक्स को चेंज करवा सकते हैं। तो फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट था, बोले कि अच्छा ऐसे करा सकते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग भी करा सकते हो चेंज, आप लोग भी करके देखना, सेम एक्सपेरिमेंट इसी पे तो काम करता है। मोटर वगैरह जितने भी हैं हम लोगों का ज्यादातर काम इसी पे होता है, हम लोग ऐसे ही चेंज कराते हैं। देखो ना कॉइल घूमते रहता है, अंदर एक बाहर रोटर से घुमा देते हैं, प्राइम मूवर से घुमा देते हैं, जहां जनरेटिंग स्टेशन में भी यही होता है, बाहर से एक मूवर रखते हैं, प्राइम मूवर होता है, उससे क्या होता है, अंदर वाली कॉइल को घुमाते हैं और बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरफ मैग्नेट बना हुआ रहता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते रहती है, वही आपके घर तक पहुंचती है। सोचो कितना बड़ा योगदान था वो। तो इस तरह से 3 चीजें करके आप इसको कर सकते हो। अब ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट था इनका, फैराडेज का, इन्होंने लॉ दिया, फिर फैराडेज ने कुछ लॉ दिया था, वो हम देखेंगे, स्टेटमेंट्स ही हैं वो, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट करो, फिर उस पर हम लॉज पे चर्चा करते हैं, फैराडे का क्या क्या लॉ है। ये फैराडेज के लॉज पे बात करते हैं। फैराडेज ने 2 लॉ दिए थे। तो फर्स्ट लॉ है हमारा EMI का, इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है बेटा फैराडेज लॉ ऑफ EMI का, फर्स्ट लॉ का, फिर सेकंड लॉ पे बात करेंगे। फर्स्ट लॉ है कि व्हेनेवर there is a change in magnetic flux linked with a conductor and EMF is induced in the conductor। कहने का क्या मतलब है कि अभी जो मैं समझा रहा था, उन्होंने बोला कि अगर फ्लक्स किसी भी मैग्नेटिक, हमारा जो मीडियम है उसका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो कंडक्टर के साथ लिंक्ड करता है ना, लिंक कर गया, और वो फ्लक्स में अगर चेंज आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कंडक्टर, अगर उस फ्लक्स में चेंज आता है तो जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी EMF की वजह से हमारा करंट जनरेट होता है, क्योंकि करंट का फॉर्मेशन कब होगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा करंट नहीं फ्लो करेगा। यानी सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा आपको। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है बेटा तो क्या करंट फ्लो करता है, नहीं, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता, EMF ही नहीं रहता है ना। यानी करंट को फ्लो कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सबसे पहले EMF इंड्यूस्ड होगा। तो कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो EMF इंड्यूस्ड पहले हुआ है उसमें, ठीक है ना, तो इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, एक EMF इंड्यूस्ड हो गया, समझ लो। फिर क्या कह रहा है, ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ, इफ द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज्ड कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। क्लोज्ड कॉइल क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको क्लोज पाथ चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए, सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो होगा ना। तो अगर उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड हो गया है, EMF तो आ गया, चलो ठीक है, अब उसको अगर हम क्लोज्ड पाथ कर देते हैं, सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, तो उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। ये पहला लॉ था उनका। देखो कैसे उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने बोला सबसे पहले तो करंट को चेक करने के लिए बेटा एक लेते हैं गैल्वेनोमीटर, ये ले लो गैल्वेनोमीटर आपका, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर हो गया। इस गैल्वेनोमीटर में ये देखो आपका इसी तरह का क्या है हमारा, इस तरह का मेजरमेंट के लिए होता है, या स्पिंडल होता है हमारा, है ना, ये कांटा डिफ्लेक्ट होता है तो आपको पता चलता है, मीटर्स में देखते हो ना, कांटा इसी तरह का होता है। और इससे 2 वायर ऐसे निकला हमारा, 2 वायर ऐसे निकला, और बेटा ये क्लोज लूप बना दिया ऐसे, यही पाथ हम दे दिए, ये है कंडक्टर हमारा, ठीक है ना, ये है कंडक्टर, ठीक है ना, ये हो गया कंडक्टर।
अब क्या है कि कंडक्टर में हमारा ये रहा मैग्नेट, इसी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। अगर हम नॉर्थ और साउथ मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके वजह से बेटा आउटसाइड द मैग्नेट अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझ आएगा। ये देखो ऐसे ऐसे होता है ना बेटा, यही होता है ना, ये फील्ड लाइन से। अगर इसको नजदीक लेके आओगे, देखो मान लिया जाए कि ये वाला लाइन तो सीधे सीधे गुजर रहा है, जैसे जैसे ये इधर आएगा तो बहुत सारे लाइंस जो इधर से गुजर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिंक करना शुरू करेंगे इसमें। तो इस वाले मैग्नेट को मूव कराया जाए, अगर इधर से उधर डिफ्लेक्ट कराया, जैसे जैसे इसको नजदीक लेके आएंगे इधर, अगर इसको नजदीक लेके आएंगे तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा, वैसी तरह से ये जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है इससे लिंक करना शुरू करेंगे। तो लिंक करना शुरू करेंगे तो फ्लक्स चेंज होने लगेगा, लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो जैसे जैसे इसको लेकर के आएंगे तो यहाँ पे फील्ड में बदलाव अगर आएगा तो ये हमारा जो बेटा स्पिंडल है ना, ये डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे दिखाने लगेगा कि हाँ करंट जो है आ रहा है अब, ठीक है ना। जो भी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो हमारा, इस डायरेक्शन पे हम बात करेंगे, करंट के डायरेक्शन पे हम बात करेंगे कि अच्छा कौन से डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो करता है। वो डिपेंड करता है कि आप इसको नजदीक लेके आ रहे हो कि दूर लेके जा रहे हो, लेंज लॉ पे हम डायरेक्शन पे करेंगे चर्चा। तो करंट फ्लो कर गया इसमें, और यही चीज हमने वही देखा, फैराडेज ने क्या बोला कि अगर आप ऐसा करते हो तो फ्लक्स लिंक कर जाता है ना। जैसे ही ऐसे करोगे तो फ्लक्स लिंक होगा ना, फ्लक्स कट हो रहा है, अंदर आ रहा है तो ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके अंदर से गुजर रहे हैं, दूर जा रहा है तो कम लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैग्नेट का वैसे इस तरह से रहता है लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो उसकी वजह से सर इस कंडक्टर में जो है वो आई डैश करंट फ्लो कर गया। और हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर है सर जो सेंस कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है करंट को, और ये डिफ्लेक्ट किया है ना। इस गैल्वेनोमीटर में सर डिफ्लेक्शन आया, यानी वो दिखा रहा है कि हाँ करंट का फ्लो हो रहा है। तो यही बोला गया उसमें। अगला स्टेटमेंट है कि whenever there is a relative motion between a coil and magnet, relative motion, an EMF is induced in coil, it is a closed circuit and induced current flows through it। एक बार तो हमने मैग्नेट को बोला कि अच्छा ये फ्लक्स हो रहा है, ये कुल मिला के कहना है कि दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन की दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपना स्थान बदल रहा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपना स्थान बदल रहा। अगर अब हम बेटा क्वाइल को ही आगे पीछे अगर करने लगे तो आप चाहे मैग्नेट के करो चाहे क्वाइल को आगे पीछे करो, बात एक ही है, फेनोमेना तो वही हो रहा है। तो दोनों में से किसी में भी अगर रिलेटिव मोशन है, दोनों में से कोई एक मोशन कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब, अगर कोई नीचे बैठा हुआ है तुम चल रहे हो, तो मोशन का डिफिनीशन क्या हो गया। अगर उससे पूछोगे तो बोलोगे कि ये चल रहा है, और हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे कि वो जो चेयर पे बैठा हुआ है वो आदमी चल रहा है। जानते हो क्यों? बस में सफर किया हो कभी तो देखो पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई देता है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पेड़ चल रहा है ना, और पेड़ के रिस्पेक्ट में तुम चल रहे हो, तो उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। तुम्हारे रेस्पेक्ट में पेड़ भी मोशन कर रहा है, पीछे जा रहा है वो, है ना, एकदम साफ आंख से दिखाई देता है पीछे जाते हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो अगर ऐसा मोशन हो रहा है, दोनों में से कोई एक मोशन करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मोशन दिखाई दे देगा, तो बस ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा सर, और करंट फ्लो कर जाएगा। अगर इसमें क्लोज पाथ हम बना दिए तो। अब क्लोज पाथ नहीं रहेगा बेटा, ऐसे कर देंगे क्लोजे पाथ नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो क्लोज पाथ सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। मोटर का एक वाइंडिंग जल जाता है, इधर एक तोड़ देना का तो हो जाता है, वो नहीं होगा क्योंकि फिर उसको क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है ना, घूमेगा बट वो इस तरह से नहीं चलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा उनका फैराडे का लॉ का, ये पहला लॉ था हमारा, फर्स्ट लॉ कि अच्छा ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा। सेकेंड लॉ है, इसी का आगे है। सेकेंड में उन्होंने क्या बोला, सीधे सीधे हम लोग बस लिखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई। देखो फैराडे सेकेंड लॉ या ऐसे लिख दो,
सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, सेकेंड लॉ बस कर दो, क्या मैथमेटिकल प्रूफ है। अब जैसे हो रहा है तो कितना हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, अब वो सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या दिया, कुछ मैथमेटिकल वो दिए, डेरिवेशंस दिए कि इतना होगा, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल डेरिवेशंस जब तक नहीं मिलेगा तो हाउ टू फाइंड, आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत जरूरी है बेटा। कितना करंट होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, कैसे चेंज करेंगे, तो वही सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करी गई है। तो देखेंगे हम लोग। उन्होंने बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी बार बार हमने बोला कि ये हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वही चीज है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी की चर्चा उन्होंने करी एकदम। Induced EMF is directly proportional to EMF is किसी न किसी के रेस्पेक्ट में तो होगा डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, जितना तेजी से करोगे उतना ज्यादा तेजी से चेंज होगा, है ना, उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या है, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये जितना तेज मोटर घूमता है उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस करता है, देखिए हो ना, क्या है, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ। एक में तो उन्होंने बताया कि प्रोड्यूस होता है, दूसरे लॉ में बताया कि कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, बस यही फर्क है, और कुछ ये अलग अलग लॉ नहीं है। एक लॉ में उन्होंने बताया कि ये ऐसे प्रोड्यूस होता है, दूसरे में बताया कि इतना प्रोड्यूस होता है, और कुछ नहीं करना है। उन्होंने बोला कि अच्छा ईएमएफ तो ठीक है, ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कहने का यही मतलब हो गया कि फ्लक्स का चेंज टाइम के यानी समय के साथ, क्योंकि समय बहुत जरूरी है, समय के साथ ही तो चेंज हो रहा है। तो अगर सर हम इसका लिखेंगे एवरेज वैल्यू, ई एवरेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा डी टी, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज वैल्यू है वो, क्योंकि एवरेज निकालेंगे ना, टोटल पता तो होना चाहिए कि इतने देर ऑपरेशन चली तो कितना ईएमएफ हम लोगों ने वो किया, जनरेट किया। और किसी एक खास इंस्टेंट पे जब पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस जो होगा आपका वो होगा बेटा डी फाई बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है ना। तो ईएमएफ हो गया, उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है, तो इंड्यूस्ड करंट जब लिखोगे इंड्यूस्ड करंट जब आप लिखोगे तो करंट के लिए क्या होता है, अगर जैसे कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ आर है कि बिना रेजिस्टेंस के तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो अगर आप कॉइल का रेजिस्टेंस को आर मान लो, आर ओम, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आर ओम है आपका, तो ईएमएफ ई है, तो आई एवरेज, सबसे पहले एवरेज करंट बेटा, एवरेज करंट अगर लिखोगे तो ई एवरेज बाई आर, है ना, ई एवरेज बाई आर। तो कैसे होगा, ई एवरेज की वैल्यू है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर,
यही होगा बेटा। इंस्टेंटेनियस पे अगर बात करेंगे कि अच्छा आई इंस्टेंटेनियस, तो आपको दिख रहा होगा आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, ई इंस्टेंटेनियस बाई आर। तो उसमें भी बेटा आप ऐसे लिख सकते हो डी फाइव बाई डी टी इंटू 1/r। ठीक है, यही होगा आपका कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन है करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन से क्लियर कराता हूँ आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे देख लो आप लोग, फिर बड़ा वाला क्वेश्चन ले लो पढ़ाने के बाद में बता दूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो, इफ द फाई बी, इफ द फाई बी, समय के साथ ही ना चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो मान लो कि इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। फाई बी जो है हमारा 3t² + 2t + 2, ये रहा इक्वेशन। समय के साथ फ्लक्स ऐसे चेंज कर रहा है, रिलेटिव मोशन है ना, तो चेंज इन फ्लक्स मैंने दिखा दिया कि अच्छा ऐसा फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड EMF, induced EMF, find the induced EMF through the coil, at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है ना। देखो इंड्यूस्ड EMF t इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, यानी किसी एक खास इंस्टेंट पे पूछ रहा है, और ये फाई है। तो E बेटा जब लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी, डी फाई करोगे तो 3 दूना 6 t + 2, और इसका तो 0 हो ही जाएगा। और t की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो जब रखोगे तो 6 × 2 + 2 12 + 14 वोल्ट। ठीक है ना, इस तरह से। अब अगर कोई रेजिस्टेंस मान लिया जाए कि अगर R = 2 ओम दिया हुआ है और उस इंस्टेंट पे पूछ रहा है कि करंट भी बता दो, तो फिर 14/2 कर देना, बोलना कि 7 एम्पियर। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर एवरेज का तो बताया नहीं, डेल्टा फाई, तो इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा फाई को लिख सकते हो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। ये एवरेज का होता है, सॉरी इनिशियल है ना, उसमें भी हम एफ ही लिख दिए, ये होता है बेटा, है ना। तो 2 टाइम दिया रहेगा या टाइम इंटरवल दिया रहेगा, आप वहां से लिख सकते हो, उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। या फाई का होता ही है BDA, और उसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकालते हैं अलग अलग। आप फ्लक्स में जान चुके हो, पढ़े हुए हो आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो ये रहा आपका कुल मिला के फैराडेज का लॉ। अब इसके डायरेक्शंस पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक मैंने करंट का डायरेक्शन आप लोगों को बताया नहीं, लेंज लॉ पे करंट का डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। आप इसको नोट कर लो, न्यूमेरिकल को भी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ विदा लेते हैं आपसे, और मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।